एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लोगों को ये डाउट होता है कि क्यूब क्या होता है, ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है। ये तो सबको पता है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में सबको पता होता है। क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर है, बताता हूं मैं आपको। ये 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी हर एक सरफेस क्या होती है, बराबर होती है, क्यूब होता है, ठीक है। क्यूबॉइड जो माचिस की डिब्बी होती है जिसमें क्या हो कि ये जो साइड्स हैं बराबर ना रहे, ठीक है, 3 में से अगर 2 साइड बराबर रही, एक अनइक्वल भी है तब भी क्या है, वो क्यूबॉइड है। बाकी अगर सारी साइड अगर इक्वल है तो क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको घन, और जो क्यूबॉइड होता है उसको बोलते हैं घनाभ। ओके, अब लोगों को ये डाउट आता है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है। अगर आप अर्थमेटिक के अंदर अगर देखेंगे, जिसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, उसके अंदर ये वाले जो दोनों टॉपिक है कंपटीशन के हिसाब से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड आपकी अर्थमेटिकल रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, और ये सबको क्वेश्चन करने भी आते हैं, पर कुछ लोगों को डाउट रहता है। तो आज उस डाउट को क्लियर करने के लिए कि भाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, समझे। इधर आपने नॉर्मल देखा होगा, गिनती चालू होती है 1 2 3 4 5, और आपने ये भी किया होगा कि स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर होता है। क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, ये सब होता है ना। ये आपको पता भी, और इनकी वैल्यूज भी आपने रट के रखी होगी, मुझे 100% पता है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर ये चीजें रटनी पड़ती है, ठीक है। पर ये एग्जैक्टली है क्या, ये मैं आज समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये गिनती दिख रही है आपको, गिनती को आप एक नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, ये भी आपको पता होगा। बीच में 0 होता है, यहां पर 1 है, ये 2 है, ये 3 4। नंबर लाइन पर इस साइड में, राइट हैंड साइड पर क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो लेफ्ट साइड पर क्या होते हैं, सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, एक नंबर लिया आपने 1, ठीक है, ये नंबर है 1, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, 1, ठीक है, मैंने 1 ले लिया। अगर मैं इस 1 से एक स्क्वायर बनाऊं, तो स्क्वायर कैसे बना सकते हैं आप, जब सारी साइड्स आपकी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो क्या कहलाता है आपका, स्क्वायर। तो अगर आपने कोई सा भी नंबर लेकर उसकी लेंथ के हिसाब से स्क्वायर बनाया, तो उसको बोलेंगे आप स्क्वायर, और इसका जो एरिया होता है वही क्या होता है, आपका स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर 1 है, तो ये 1 है, इसका क्या होता है एरिया, साइड स्क्वायर, इसका मतलब है 1 इंटू 1, इसको लिखेंगे आप 1 स्क्वायर, इसका एरिया आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। अगर मैं बोलूं 2, तो आपने क्या किया, एक लाइन ली 2, तो उतना ही आपको एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाया, स्क्वायर नहीं बनाया तो बनी गया, चलो मान लेते हैं, है ना। इसकी साइड ये 2 है, तो ये भी एक 2 कहलाएगी। स्क्वायर बनाना है तो 2 2 से ही बनेगा सब कुछ, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 4। स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया आपको। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 साइड को लेते हुए, मतलब कि साइड का जो मेजरमेंट 3 लेते हुए आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर बनाना है, उसका मतलब होता है स्क्वायर। कोई डाउट है, ओके। अभी हम आते हैं कि क्यूब क्या होता है। सेम साइड थी, आपने स्क्वायर भी बनाया। स्क्वायर एक क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर आप स्क्वायर को ऐसे पकड़े, ऐसे, और इसको ऐसे खींच दे, तो कैसी शक्ल बन जाएगी इसकी, एक क्या बनेगा आपका, क्यूब बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक इस तरीके से एक लाइन चाहिए, यहां पे एक लाइन, एक यहां पर लाइन, यहां लाइन, इसको इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। बोर्ड पर तो मैं 3 डायमेंशनल फिगर बना नहीं सकता हूं, है ना, तो थोड़ा सा उसको बनाने का जो तरीका है उसको अपना लेते हैं अपन। ये एक साइड थी 1, ये भी 1, ये भी 1। इन तीनों साइड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या बनता है आपका, एक
क्यूब बनता है ना। तो इन तीनों साइड को मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 ये कितना होगा 1, और इसको लिखेंगे आप 1 क्यूब। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो स्क्वायर है वो क्या करता है, आपका एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और 3 बार अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको पता होगा कि जिसमें डेप्थ भी आ जाती है या हाइट भी अगर आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, आपके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप आयतन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर मैंने सपोज 4 का क्यूब लिया तो 4 का क्यूब का मतलब क्या है, 4 एक साइड लेंगे, इससे एक क्यूब बनाएंगे, और क्यूब का जो आपका वॉल्यूम या आयतन रहेगा वो क्या रहेगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू रहेगी वो क्लियर हो गया। तो स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया आपको, और क्यूब का मतलब समझ में आ गया। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब है आप उस नंबर से एक स्क्वायर बना रहे हैं, उसका एरिया। और किसी भी नंबर के क्यूब का मतलब है आप उसी नंबर से एक क्यूब बना रहे हैं, और क्यूब का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। वो क्या कहलाता है आपका क्यूब। यहां से यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्क्वायर का, आता है स्क्वायर रूट। तो ये समझते हैं है क्या। अगर एक स्क्वायर है, उसकी एक साइड अगर आप पता कर ले तो क्या चीज कहलाती है आपकी स्क्वायर रूट। जैसे अगर किसी स्क्वायर का एरिया 4 था तो उसकी एक साइड कितनी होगी, तो इसलिए स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो कुल मिला के स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कोई सा भी जो आपका स्क्वायर है उसके एरिया से आपको क्या पता करना, उसकी एक सिंगल साइड पता करना। क्लियर हो गया। तो समझते हैं, अगर सपोज आपका 25 अगर है तो आपको इसका स्क्वायर रूट अगर पता करना है तो समझते हैं कि साइड स्क्वायर कितना था 25, तो साइड कितना रहेगा, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है। इसका मतलब कितना हो गया 5। 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। तो कुल मिला के एक ऐसा नंबर पता करना है आपको स्क्वायर रूट में, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर करें तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, वो सेम डिजिट मिल जानी चाहिए। जैसे 36, तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36 होता है। तो दोनों में से एक ले लो, कितना हो गया 6। ओके, जैसे मैं लेता हूं 49, तो 7 इंटू 7 है, दोनों में से एक आपने निकाल लिया बाहर, कितना आ गया 7। तो ये क्या कहलाएगा आपका स्क्वायर रूट। अब हम समझते हैं कि फिर ये क्यूब रूट क्या होता है। सिंपल सी बात है, क्यूब रूट का मतलब है कि आपको पूरा एक वॉल्यूम दिया हुआ है किसी क्यूब का, उस वॉल्यूम से आपको क्या पता करनी है, उसकी साइड पता करनी। तो समझते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, मतलब कि 2 का क्यूब कितना है 8। तो इस 8 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो तीनों में से एक निकाल लू, कितना होगा 2 एक साइड। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, 8 के ऊपर 1/3 लिख दे। और जो अंडर रूट होता है उसको लिखने का मतलब होता है, ये देखिए 1/2। 1/2 का मतलब साफ साफ क्लियर हो गया, 1/2 आधा किसका, जो भी आपका, आधा नहीं बोलेंगे इसको वर्गमूल बोलते हैं ऐसे हिंदी में तो, पर क्लियर हो गया। मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझो देखो, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर की पावर 1/2। सर्ट्स और इंडिसेस में आपने पढ़ा होगा 2 से 2 गेट कैंसिल, कितना बच गया 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 8 को आप लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी पावर 1/3। तो यहां पर क्या हो गया 2 का क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 2। तो क्यूब रूट को लिखने का तरीका क्या है, 1/3 से लिखें पावर लगा के, या फिर अंडर रूट लगा के यहां पर 3 लिख दें। इसका मतलब क्या है क्यूब रूट। तो कुल मिला के आपको ये चीज समझ में आ गई। अगर ये एक लाइन है तो इसको आप एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को 1 2 3 4 5 6। इसको अगर आपने सीधा इस तरीके से अगर दिखा दिया, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर। पूरा अगर मैं दिखा दूं इसको 3 डायमेंशनल में तो क्या हो गया आपका क्यूब। इस क्यूब की साइड पता करना क्यूब रूट, इस स्क्वायर की साइड पता करना स्क्वायर रूट। एनी डाउट इन दिस। यही होता है, हम यूं ही याद करते रहते हैं क्यूब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रटते रहते हैं।
एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर आ गया। 2 बार जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया उस नंबर को निकाल लो, स्क्वायर रूट आ गया। एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? क्यूब आ गया, है ना। और तीनों नंबर में से एक नंबर बाहर निकाल लो तो क्या आ गया? क्यूब रूट आ गया। तो मुझे लगता है कि अभी आपकी जो सिंपल सी चीज थी वो और सिंपल हो गई होगी। अभी क्लियर हो गया सबको?